तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोजीशन यानी भारत की पोजीशन। भारत का भूगोल आज हम पढ़ेंगे। आज का आपका टॉपिक यही रहेगा, भारत का भूगोल। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखते जाइए। मैं इंडिया की पोजीशन बता रहा हूँ। किसकी पोजीशन बताऊंगा? मैं इंडिया की पोजीशन। ओके, तो मैं अपने टॉपिक को चालू कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। देखो, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक रहेगा ये आपका भारत के भूगोल का। हम बात करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत हमारा कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो हमारा भारत है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ओके, कौन से महाद्वीप में स्थित है? हमारा भारत एशिया के महाद्वीप में स्थित है। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एशियाई महाद्वीप है। ओके, कौन सा महाद्वीप है? एशियाई महाद्वीप। हमारा भारत इसी महाद्वीप में स्थित है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा लार्जेस्ट महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ओके, अब मैं एक एक से बात कर रहा हूँ, एक एक से एक एक पॉइंट की मैं बात करते जाऊंगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? यह एशिया के दक्षिणी भागों में स्थित हिंद महासागर के शीर्ष पर तीन ओर से घिरा है। ये आप दे सकते हैं, ये क्या है? हिंद महासागर है और तीनों ओर से घिरा हुआ है हमारा देश। देखो, ये इंडिया का नक्शा है, ये इंडिया का नक्शा है। और देखो, तीनों ओर से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं आप मैप की तरफ, हमारे इंडिया मैप की तरफ। देखो, ये है, तीनों ओर से घिरा हुआ है। एक ओर से तो ये घिरा हुआ, और एक ओर से ये घिरा हुआ, और एक ओर से ये घिरा हुआ। ये है हिंद महासागर के तीनों ओर से समुद्र, तथा उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय इसके, कहाँ पर है? उत्तर में हिमालय इसके, यहाँ पर है हिमालय। ओके। ओके, और बगल में किसकी सीमा है? चीन की सीमा है। किसकी सीमा है? चीन की। पहले तो नेपाल की सीमा आती है, फिर चीन की आती है। और नेपाल भी एक छोटा सा ही कंट्री है, आप देख सकते हैं नक्शे में भी कि यहाँ पर है हमारा नेपाल। हमारा क्यों? ये अलग कंट्री है नेपाल। उसके बाद आता है आपका चीन। नेपाल के बगल में ही ये चाइना का नक्शा है। किसका नक्शा है? ये चाइना का नक्शा है। ओके, और ये हमारे इंडिया का नक्शा है। जो हरा हरा सा दिख रहा है ये हमारा इंडिया है, और जो पीला पीला दिख रहा है ये चाइना का नक्शा है। ओके, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। उत्तर में हिमालय से घिरा है और पूर्ण उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, पूर्ण उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक कंप्लीट। अब मैं आगे चलता हूँ, मैप की इंफॉर्मेशन देता हूँ आपके लिए। किसकी? मैप की इंफॉर्मेशन देता हूँ, ध्यान से देखते जाइए। ये है हमारा इंडिया का मैप। क्या है? हमारे इंडिया का मैप है ये, ध्यान से देखो। ये हमारे देश का मैप है। सबसे पहले मैं बताता हूँ हमारे देश में जो कर्क रेखा जा रही है हमारे देश में से है कि वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान से देखते जाइए, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कराते जाऊंगा। ध्यान से फोकस स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। देखो, कर्क रेखा इस अकॉर्डिंग, मतलब इस लाइन को देखो आप, जो आपको ये लाइन दिख रही है यही लाइन है। इसी प्रकार से हमारी कर्क रेखा जा रही है हमारे देश में होकर, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये कौन कौन से देश आ रहे हैं इसकी चपेट में, आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है? सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका आता है गुजरात। सेकंड पर आता है राजस्थान। थर्ड पर आता है आपका मध्य प्रदेश। फोर्थ पर आता है आपका क्या? छत्तीसगढ़। फिफ्थ पर आता है आपका झारखंड। और सिक्स्थ पर आता है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और लास्ट, सेकंड लास्ट दो देश आते हैं। एक आता है आपका असम, एक आता है आपका मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है इंडिया के नक्शे से कर्क रेखा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। देखो दोबारा से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और बगल में ये मिजोरम है। बगल में इसके साइड में मिजोरम ही है जो नक्शे में पूरा टोटल दिख रहा नहीं है। ओके, अब मैं एक एक से पॉइंट को क्लियर करते जाऊंगा, पॉइंट को देखते जाइए। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये है उत्तरी अक्षांश, तथा उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब मैं इसको कंप्लीट आपके लिए बता देता हूँ कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश कितना है। देखो, यहाँ पर आता है 8 डिग्री 4 मिनट, जो भारत के मुख्य भूभाग का है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बात करें हम, यहाँ से लेके यानी उत्तर से दक्षिण देखें हम,
उत्तर से दक्षिण देखें तो ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। यदि हम टोटल भारत की बात करें तो कहीं कहीं पर 6 डिग्री 4 मिनट भी बताया गया है, और यहाँ से बात करें हम तो 8 डिग्री 4 मिनट है। ओके, ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, 68 डिग्री देशांतरी विस्तार क्या है, 68 डिग्री से 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब देखो ये जो आपको 68 डिग्री बता रहा है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, आप देख सकते हैं। ये है हमारा पश्चिम, इस तरफ क्या है पश्चिम है, इस तरफ क्या है पश्चिम है, और इस तरफ क्या है पूर्व है। ठीक है, यानी वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट में कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है उसमें देखो, ध्यान से देखो, उसमें दे रखा है 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। देखो यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट, तो 68 डिग्री से 7 मिनट हो गया इसमें पश्चिम में, और पूर्व में देखें तो 97 डिग्री कितना होता है 25 मिनट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 68 डिग्री से 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से लेके पश्चिम, ये है पश्चिम, ये है पूर्व। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, पश्चिम से पूर्व 97 डिग्री, मेरा मतलब 68 डिग्री से 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य होता है पश्चिम से पूर्व। और उत्तर की बात करें हम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना था 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, कितना 8 डिग्री 4 मिनट और 38 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ये आपको कोड पता होना चाहिए, या आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं 84 टू 387, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कोड के हिसाब से। ये कंप्लीट। अब है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या कहता है, नोट पॉइंट है आपका भारत देश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 29-33। देखो ये होता है आपका उत्तर, ये क्या होता है उत्तर होता है, उत्तर होता है ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, मेरा मतलब पश्चिम, ये होता है पूर्व, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, भारत देश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है कितनी है 29-33, कितनी है 29-33, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट रॉन्ग है, ये 29-33 नहीं आएगा, ये आएगा 32-34। ठीक है, यहाँ पर है उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है 32-34। ठीक है, और पश्चिम से लेके पूर्व तक की लंबाई कितनी है 29-33। इसको थोड़ा कन्फर्म कर लेना, यानी ये यहाँ पर कोड गलत है, ये इसका कोड है पूर्व से लेके पश्चिम तक, और ये इसका कोड है उत्तर से लेके दक्षिण तक। ठीक है, उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है 32-14, और पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई कितनी है 29-33। ये आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की मैं तरफ चलता हूँ, उसे आप सही कर लेना। भारत देश का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर का होल स्क्वायर आपको करके आना है, ना कि किलोमीटर करके आना है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, या वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर ही होता है। हमें नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। अब देखो आप देख सकते हैं नक्शे में, मैं आपको नक्शे में बता देता हूँ। अब देखो आपको सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट देश कौन सा है, मैं आपके लिए बता देता हूँ। सबसे लार्जेस्ट देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश है आपका रूस। कौन सा है, रूस। देखो ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, ये है रूस, सबसे बड़ा देश है रूस। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपके लिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, ट्रिक है, रुको, मेरा मतलब 1 मिनट, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखते जाइए, रुको, चीन, अब आ भारत, ये है ट्रिक। अब देखो रा से क्या हो गया रूस, के से क्या हो गया कनाडा, चीन तो होती है तीसरे नंबर पर, आ से क्या हो गया अमेरिका, बा से क्या हो गया
ब्राजील, आ से क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया और बा से क्या हो गया भारत। यानी सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है आपका रूस, सेकंड नंबर पर कौन सा आता है चाइना, और थर्ड नंबर पर कौन सा आता है अमेरिका, फोर्थ नंबर पर कौन सा आता है ब्राजील, और पांचवें नंबर पर कौन आता है ऑस्ट्रेलिया, और छठे नंबर पर यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि भारत सातवें नंबर पर आता है। हाँ, यहाँ पर कनाडा को खा गए हम, कनाडा है यहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन सा है कनाडा। एक मिनट, देखो फर्स्ट पर हो गया रूस, रूस से रूस हो गया, के से हो गया कनाडा, और तीसरे पर कौन सा हो गया चाइना, चौथे पर कौन सा हो गया अमेरिका, पांचवें पर कौन सा हो गया ब्राजील, छठवें पर कौन सा हो गया ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पर कौन सा हो गया हमारा इंडिया यानी हमारा भारत देश। ठीक है, और आठवें पर आता है आपका अर्जेंटीना देश। ठीक है, तो आप नक्शे में देख सकते हैं, वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं, ये हो गया रूस, यहाँ पर कनाडा है बगल में ही यहीं पर, और यहीं पर अमेरिका है, ये है चाइना, ये है इंडिया। ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हैं, और नोट पॉइंट में मैंने लिख दिया है, देखो नोट पॉइंट भी लिख रहे हैं। सबसे फर्स्ट पर कौन सा है रूस, सेकंड पर कनाडा है, थर्ड पर कौन सा है अमेरिका, फोर्थ पर कौन सा है चाइना, फिफ्थ पर कौन सा है ब्राजील, सेवेंथ पर कौन सा है मेरा मतलब सिक्स्थ पर कौन सा है ऑस्ट्रेलिया, और सेवेंथ पर कौन सा है भारत, और अर्जेंटीना आठवें नंबर पर है। ठीक है, और मैंने ये भी नोट पॉइंट में लिख दिया है कि भारत देश सातवां सबसे बड़ा देश है, ये भी मैंने नोट पॉइंट में लिख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है, यानी पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड में से भारत के पास ओनली ओनली 2.4% जनसंख्या निवास करती है हमारे इंडिया में। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, यानी 2.4% तो भूमि है और 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अब लगा सकते हैं, तो 2.4 ही परसेंट भूमि आ रही है हमारे हिस्से में, तो आप बात करो कि मतलब कितने देश होंगे, 150 देश हैं कम से कम हमारी अर्थ पर। तो सबसे बड़ा रसिया है, तो रसिया के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होगी विश्व के अकॉर्डिंग हम देखें तो, हमारे पास तो 2.4 ही आ रही है ज़मीन। ठीक है, उसके बाद है सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट क्या है 17.5% जनसंख्या निवास करती है हमारी इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें, जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है, भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ओके, और तो भारत फर्स्ट स्थान पर, ये न्यू समझो, बहुत जनसंख्या हमारे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार है ये, जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या है, चीन दूसरे स्थान पर है, यानी भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोट पॉइंट, भारत के स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। अब देखो स्थल सीमा क्या होती है, ये आप देख सकते हैं, जो हमारा स्थल है ये है स्थल, ये हमारी इंडिया का स्थल है, ये आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है, यही नोट पॉइंट में लिखा हुआ है 15,200, 15,200 स्थल सीमा की लंबाई है, और तटीय भाग की बात करें तो 7516 किलोमीटर है। ठीक है, 7516 किलोमीटर है, और टोटल 6100 किलोमीटर है। यहाँ पर होता है आपकी क्लास खत्म, और मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड पार्ट, यानी इंडिया की पोजीशन का सेकंड पार्ट। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, थैंक यू।